नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कांदिवली से एक काफी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त की हत्या कर दी। पहले तो देर रात वो उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया, चाकू से वार पर वार किए, फिर चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। दोस्त ने की दोस्त की हत्या, चलती ट्रेन के सामने दे दिया धक्का। सौतेली मां के साथ अवैध संबंध बनाने का था शक। ये वही रेलवे ट्रैक है जिस पर से बोरीवली पुलिस को एक युवक की लाश मिली। जी हाँ, देर रात 11 बजे का समय था। हर जगह सुनसान था। उस वक्त अशोक अपने रूम पार्टनर और दोस्त को लेकर कांदिवली के रेलवे ट्रैक पर गया। चाकू से वार पर वार किया और फिर तेज रफ्तार चलती मालगाड़ी के सामने धक्का दे दिया। दरअसल पूरा मामला शक से शुरू होता है। बिहार के मधुबनी का रहने वाला अशोक मुखिया, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, पोईसर में अपनी सौतेली मां के साथ रहता था। पोईसर कांदिवली का एक इलाका है। 1 महीने पहले उसके गांव से उसका एक दोस्त गणेश मुखिया, जिसकी उम्र 22 वर्षीय थी, उसी के पास आया और साथ में ही रहने लगा। कभी कभी गणेश अशोक को कहता था कि तुम्हारी मां के साथ मेरे अवैध संबंध है। गणेश को उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता था। 2 दिन पहले अशोक जहां काम करता था वहां से चाकू लेकर आया। 27 जनवरी को वह गणेश को लेकर रेलवे पटरी पर गया और उसके शरीर पर चाकू से वार करके घायल कर ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिससे कि वो एक्सीडेंट लगे। जिस तरीके से आरोपी ने सोचा था, ठीक वैसे ही पुलिस को पहले तो ये एक्सीडेंट ही लगा था, लेकिन शरीर पर चाकू के वार देखने के बाद पुलिस को इस बात का शक हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस की सूझबूझ से गणेश का सारा प्लान फेल हो गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार 1-2 दिनों से ये चर्चा और ये अटकलें तेज है कि महाराष्ट्र पहला राज्य हो सकता है जो कि मास्क फ्री होगा, लेकिन इन अटकलों को आज साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। सुनिए क्या कहा है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने। क्या महाराष्ट्र के लोगों को जल्द ही मास्क पहनने की अनिवार्यता से छूट मिलने वाली है? क्या महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां कोविड की वजह से मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा? राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य को मास्क जारी करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ऐसे में चर्चा है कि महाराष्ट्र जल्द ही मास्क मुक्त हो जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि ये चर्चा पूरी तरह से झूठी है। कैबिनेट में मुखौटा कोई साधारण चर्चा नहीं थी, कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये सब झूठी खबर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, अजीत पवार ने समझाया। इसके उल्टा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मैं सभी मास्क बनाए रखने के पक्ष में है। विदेशों में जबरन मास्क उठाने के बाद उस देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई, इसलिए हमारी राय है कि मुखौटा बना रहना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया। अजीत पवार आज पुणे में थे। पुणे में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। पालघर में आज एक बेहद ही विचित्र तस्वीर देखने को मिली, जहां एक ट्रक में आग लग जाती है। ट्रक 4 किलोमीटर तक दौड़ता है, चलता है, लेकिन ड्राइवर को भनक तक नहीं लगती। पालघर में द बर्निंग ट्रक का तांडव। 4 किलोमीटर तक सड़क पर चलती रही जलती हुई ट्रक। ड्राइवर को नहीं लगी थी आग लगने की भनक। महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंकाने वाली दुर्घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक चलते ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर को लंबे समय तक इसकी भनक भी नहीं लगी। एक अधिकारी के मुताबिक चारे से लदे एक ट्रक के चालक ने पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कम से कम 4 किलोमीटर तक ट्रक चलाया और इस दौरान उसे खबर भी नहीं थी कि उसके माल में आग लगी हुई है। वहीं जलते हुए ट्रक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। पालघर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कम से कम 4 किलोमीटर तक जलता हुआ ट्रक दौड़ता रहा। ये दुर्घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। जलते ट्रक का वीडियो भी सामने आया है, जिसे किसी राहगीर ने अपने फोन कैमरे से तैयार किया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। ट्रक में आग लगी थी और उसे सड़क पर दौड़ता हुआ देख साथ चलने वाली एक गाड़ी में बैठे शख्स ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। जिले के वसई विरार नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि खबर मिलते ही आग बुझाने के लिए आनन फानन में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल आग लगने का कारण भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई।
मुंबई पुलिस किस तरीके से लोगों को जवाब देती है, ट्वीट में किस तरीके से लोगों को आंसर देती है, इस बात से तो सब वाकिफ है। मुंबई पुलिस की हाजिर जवाबी से सब वाकिफ है। अब जब एक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस से वाइन को लेकर सवाल किया, हालांकि सवाल भी अटपटा था, तो मुंबई पुलिस का जवाब जाहिर सी बात है कि अटपटा ही होगा। देखिए ये मजेदार किस्सा। इस समय महाराष्ट्र में वाइन की टीआरपी हाई है। जब से महाराष्ट्र कैबिनेट ने किराना दुकानों और सुपरमार्केटों में वाइन बेचने की इजाजत दी है, ठंडे महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा उफान पर है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा वाइन बिक्री के सरकारी फैसले से बेहद खफा है। भाजपा ने तो महाविकास अघाड़ी सरकार पर महाराष्ट्र को मदिराश बनाने का आरोप तक जड़ दिया। हालांकि सरकार की अपनी दलील है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दलील दी है कि वाइन को शराब मत मानिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार का ये मानना है कि किराना दुकानों और सुपरमार्केटों से वाइन की बिक्री होने पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जबकि भाजपा का आरोप है कि इससे महाराष्ट्र में शराब का चलन बढ़ेगा। आंकड़ों की माने तो माइल्ड बियर में 6% अल्कोहल होता है, जबकि अन्य बियर में ये अधिकतम 8% तक होता है। जबकि वाइन की बात की जाए तो उसमें अल्कोहल 14 से 20% तक होता है। एक ट्विटर यूजर ने मुंबई पुलिस से एक सवाल पूछकर उसे उलझाने की कोशिश की। यदि मैं वाइन पीकर गाड़ी चलाऊं तो मुंबई पुलिस मुझे बार में ले जाएगी या पुलिस स्टेशन में ले जाएगी? अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर मुंबई पुलिस ने भी शानदार जवाब दिया। हम आपको जिम्मेदार नागरिक मानते हुए बार से उठाकर ड्राइवर वाली गाड़ी में बैठने की सिफारिश करेंगे। यदि आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई और आपके ब्रेथलाइजर में अल्कोहल का प्रमाण मिला तो आपको हमारा मेहमान बनना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, आम जनता क्या करे? सरकार की मानकर वाइन पिए या भाजपा की मानकर इससे परहेज करे या फिर पुलिस की मानकर चुपचाप घर बैठे? मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। बीएमसी अब फर्जी मार्शल्स के खिलाफ अलर्ट और एक्शन मोड पर आ चुकी है। एक हेल्पलाइन नंबर मुंबई करो के लिए जारी किया गया है कि अगर आपसे कोई फाइन वसूल रहा है और आपको शक है कि वो फर्जी मार्शल है तो आप इस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। मुंबई में फर्जी मार्शलों के खिलाफ सख्त हुई बीएमसी। शहर में अब फर्जी मार्शलों की खैर नहीं। बीएमसी ने मुंबई करो की मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पिछले 2 सालों से मुंबई में कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है। वहीं मुंबई में कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन बीएमसी ने कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरतने की शुरुआत की है और ये सख्ती शहर में अब तक जारी है। दरअसल बीएमसी द्वारा मुंबई में भीड़ भाड़ और सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बीएमसी ने शहर भर में जगह जगह मार्शल भी तैनात किए हैं। ये मार्शल मास्क न पहनने वाले लापरवाह लोगों से फाइन वसूलते हैं, लेकिन मुंबई में कई जगह लोगों ने फर्जी बीएमसी मार्शल बनकर लोगों को बेवकूफ बनाकर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया। अब ऐसे फर्जी मार्शलों के खिलाफ बीएमसी ने सख्त रवैया अपनाया है। बीएमसी ने मार्शलों को फाइन देने से पहले मुंबई करो को कुछ चीजों का ध्यान देने का अनुरोध किया, जिनमें उनकी यूनिफॉर्म, वॉच का नाम और आईडी कार्ड नंबर शामिल है। इसके अलावा बीएमसी ने मुंबई करो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है, जिस नंबर पर कॉल कर मुंबई कर मार्शलों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में मुंबई करो का कई बार बीएमसी मार्शलों के खिलाफ गुस्सा फूटा है, जिसके चलते कई मार्शलों की मुंबई करो ने सार्वजनिक पिटाई भी की है। इसी संघर्ष को रोकने के लिए बीएमसी ने लोगों को जागरूक करने और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। मुंबई के पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे थे। हालांकि 1-2 दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ी गर्मी और थोड़ा तापमान जो है बढ़ गया है। मुंबई करो को ठंड से मिली राहत। मुंबई में फिर से बढ़ने लगा तापमान। शहर में 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। मुंबई करो ने इस हफ्ते की शुरुआत में कड़ाके की ठंड का अनुभव किया था। इस ठंडी के सीजन में जनवरी महीने में 2 बार शहर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, लेकिन अब मुंबई करो को ठंड से राहत मिलने लगी है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में मुंबई से ठंड की विदाई हो सकती है। ऐसा अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। इसके लिए मौसम विभाग ने हवाओं के रुख बदलने को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई करो ने भीषण ठंड के प्रकोप को झेला था।
ठंड का आलम ये था कि पारा गिरकर 13.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। बुधवार को सांता क्रूज और कोलाबा वेधशाला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं गुरुवार और शुक्रवार के आते आते शहर में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को सांता क्रूज वेधशाला में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं कोलाबा वेधशाला में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस स्थिति के लिए मौसम विज्ञान उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली ठंडी हवाओं के प्रवाह को कमजोर पड़ने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके विपरीत दक्षिण से पूर्व की ओर आने वाली गर्म हवाओं का प्रभाव तेज हो गया है। ऐसे में मुंबई की तापमान में बढ़ोतरी होना लाजमी है। वहीं अब धीरे धीरे मुंबई में ठंडी कम होगी और गर्मी तेज होगी। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस और शहनाज गिल आज भी सिद्धार्थ शुक्ला को भुला नहीं पाए हैं। अब जब शहनाज गिल बिग बॉस के मंच पर आई तो देखिए किस तरीके से फूट फूट कर रोई। शहनाज गिल को रोता देख टूट गए सलमान। बॉलीवुड के दबंग खान नहीं रोक पाए अपने आंसू। क्यों छलका सलमान का दर्द, आइए जानते हैं पूरी खबर। बिग बॉस 15 के फिनाले में आई शहनाज गिल की एंट्री ने सबकी आंखें नम कर दी। सलमान भी शहनाज गिल को गले लगाकर इमोशनल होते हुए नजर आए। लेकिन इस दौरान जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली रही वो थी सलमान खान का वो जेस्चर जो आज तक हमने कभी भी नहीं देखा। जब भी सलमान किसी एक्ट्रेस से गले लगते हैं तो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वो कभी भी हक करते हुए अपनी मुट्ठी नहीं खोलते। लेकिन इस बार जब शहनाज बिग बॉस फिनाले में एंट्री करती है तो उनका दर्द देख सलमान का दिल भी टूट जाता है। ऐसे में शहनाज को कंफर्ट फील और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए सलमान ने उन्हें वो प्यार की झप्पी दे डाली जिन्होंने उन्हें टीवी पर सबके सामने टूटने से बचा लिया। सलमान खान ने इस बार शहनाज की एंट्री पंजाब की कैटरीना कैफ कहकर नहीं की, बल्कि इस बार उनका इंट्रो हिंदुस्तान की शहनाज गिल से किया गया। इस वीडियो को जिसने देखा है वो अपने आंसू बहने से रोक नहीं पाया है। सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने बिग बॉस 15 फिनाले में पहुंची शहनाज गिल सिजलिंग और इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ शहनाज ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। शहनाज ने सिद्धार्थ को डेडिकेट करते हुए अपनी आवाज में उन दोनों की जर्नी पर एक स्पेशल सॉन्ग क्रिएट किया था। और बिग बॉस के फिनाले में भी शहनाज तू यही है यहाँ है पर परफॉर्म करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र की महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए काफी ही राहत और अच्छी खबर है। अगर कहा जाए तो पहले उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने राहत देते हुए ये वर्किंग आवर 8 घंटे कर दिए हैं। महाराष्ट्र में महिला पुलिस कर्मियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने उनकी ड्यूटी के घंटे कम कर दिए हैं। पहले महिला और पुरुष पुलिस वालों को जहां 12 घंटों की ड्यूटी करनी पड़ती थी, वहीं अब महिला पुलिस की सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट लगेगी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महिला पुलिस कर्मियों को अब 12 घंटे के बजाय 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। महिला पुलिस कर्मियों के लिए नया कम अवधि का कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा। आमतौर पर पुरुष और महिला दोनों पुलिस कर्मियों की 12 घंटों की ड्यूटी होती है। गुरुवार को जारी डीजीपी के निर्देश में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 8 घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है कि यूनिट कमांडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश को लागू किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला अधिकारियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ये व्यवस्था नागपुर शहर, अमरावती शहर और पुणे ग्रामीण में लागू की गई थी। आपात स्थिति में या त्योहारों के दौरान महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन केवल संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों या पुलिस उप आयुक्तों की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो स्मार्टफोन्स की जरूरत आजकल किसे नहीं होती, तो जाहिर सी बात है अगर स्मार्टफोन सस्ते होंगे तो लोग खुश तो जरूर होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब एयरटेल के स्मार्टफोन सस्ते होने वाले हैं।
दरअसल गूगल अपने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से एयरटेल में $1 अरब का निवेश अगले 5 सालों में करने वाला है। इसके लिए दोनों कंपनियों में एक एग्रीमेंट भी हो चुका है, जिसमें भारत में डिजिटल इकोनॉमिक्स अधिक तेज करने का प्रावधान है। गूगल की ये पहल भारत में स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। इस निवेश के बाद एयरटेल के स्मार्टफोन सस्ते होंगे और एयरटेल डिजिटल डिवाइस बनाने वाली है। 5G के अलावा एयरटेल गूगल के निवेश के बाद अत्याधुनिक तकनीक के खास नेटवर्क डोमेन बनाने वाली है। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मीरा भाईंदर की जनता और भाजपा जो है वो नाराज है। नाराज क्यों है? MMRDA और मेट्रो की कारशेड को लेकर देखिए इस रिपोर्ट में। मीरा भाईंदर और दहिसर को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुर्धा गांव में बनाए जा रहे मेट्रो स्टेशन और मेट्रो कार शेड का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी मुर्धा समेत आसपास के 3 गांवों में बनाए जा रहे मेट्रो स्टेशन और मेट्रो कार शेड के विरोध में उतर आई है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि जो जमीन मेट्रो कार शेड के लिए सरकार ने रेखांकित की है वो किसानों की जमीन है और वहां खेतीबाड़ी की जाती है। सरकार अगर इस जमीन पर मेट्रो कार शेड बनाती है तो इससे यहां रहने वाले स्थानीय आगरी समाज के लोगों और किसानों को भारी नुकसान होगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को MMRDA पर जबरन सर्वे करने का भी आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार और MMRDA पर जबरन सर्वे करने का भी आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी और बीजेपी के अलावा भूमिपुत्र सामाजिक संस्था भी मुर्धा राय और मुराबा गांव में मेट्रो कार शेड बनाए जाने का विरोध कर रही है। भूमिपुत्र सामाजिक संस्था का कहना है कि मेट्रो कार शेड बनाए जाने के कारण मीरा भाईंदर शहर से जो मेट्रो लाइन यहां तक लाई जा रही है, उसके चलते कई स्थानीय लोगों के घर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सामाजिक संस्थान ने सरकार से सवाल किया है कि किसानों और गरीबों को बेघर कर सरकार किसका विकास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार स्थानीय लोगों के विरोध को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना अपडेट पर। हालांकि राहत भरी खबर है, कोरोना के मामले आज भी कम है। मुंबई में आज भी कोरोना के मामले राहत भरे रहे हैं, तो मुंबईकरों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीते 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 1411 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई की रिकवरी रेट एक बार फिर से बढ़कर 97% हो गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 13 है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में आज कोरोना के 27,000 मामले सामने आए हैं। 67 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।